नमस्ते बहनों, रैंक हंटर में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छी होंगी, लगातार अपनी पढ़ाई कर रही होंगी। मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2025 की मेरिट लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। उससे पहले ये डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट को जरूर बनवा लीजिएगा, जो इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे तो आपको सिलेक्शन के बाद भी नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि रिजल्ट आने की, मेरिट लिस्ट आने के बाद 7 से 8 दिन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी जल्दी से हो जाएगा, तो उतने समय में आप डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवा सकती। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो जो डॉक्यूमेंट हम बताएंगे उस डॉक्यूमेंट को जरूर बनवा लीजिएगा, जिससे आपको सिलेक्शन हो जाए तो आप लोग तैयार रहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वरना बहुत सी बहनों का सिलेक्शन हो जाएगा, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो जल्दी घबराहट की स्थिति में आ जाएगी। इसलिए मेरिट लिस्ट आने से पहले ही अपना डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा सकती हैं। मेरिट लिस्ट कब आएगी, पिछला वीडियो हमने बना दिया, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको बता दिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारा पुराना चैनल था परिजात अकेडमी एमपी नाम से, उसको बहुत सी बहनों ने सब्सक्राइब भी कर लिया था। ये चैनल किसी कारण से बंद हो गया। 5.5 महीने में 15,700 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए थे। ये नया चैनल है रैंक हंटर, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर कोई भी सच्चाई आएगी, कोई भी खबर आएगी, सबसे पहले आपको रैंक हंटर में ही बताई जाएगी। इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और जो अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी आप फॉर्म भरते समय कौन कौन सी योग्यता आपने फॉर्म में डाली है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यदि हो तो उस शिक्षा से ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र, अगर आपने ग्रेजुएशन का भी लगाया तो आपको ग्रेजुएशन का भी डिग्री आपके पास पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। ना कि अभी रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट आ चुका हो, उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तभी आपका सिलेक्शन के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको मार्कशीट के अंतिम वर्ष की मार्कशीट ले के जाना पड़ेगा। तीसरा आपको रखना है स्थायी निवास पत्र, यानी मध्य प्रदेश का स्थायी निवास पत्र यानी रोजगार पंजीयन आपके पास होना चाहिए, जिससे आपको ऐसा अधिकारी देख सकें कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं कि नहीं। आगे बात कर लेते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एसटी से आती हैं, एससी से आती हैं, ओबीसी से आती हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र में जैसे कि एससी और एसटी के लिए तो जीवन भर के लिए रहता है, लेकिन ओबीसी के लिए जहाँ तक 3 वर्ष में रिन्यू कराना पड़ता है। इसलिए अगर ओबीसी वालों का पुराना हो गया हो तो ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र आप लोग रिन्यू करा सकते हैं। जो नया जाति प्रमाण पत्र रहेगा, रिन्यू रहेगा, उसी को आपको मान्य होगा कि ना कि पुराना मान्य होगा। एससी और एसटी के लिए सिर्फ जाति प्रमाण पत्र कोई भी हो चल जाएगा। चौथा बात कर लेते हैं पहचान पत्र की। जैसे आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वोटर आईडी खासकर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये आपके ग्राम पंचायत की नौकरी है। आप अगर अपने ग्राम पंचायत में वोटर आईडी से जुड़े होंगे तभी ये आपको नौकरी मिलेगा। जब आपके नोटिफिकेशन आया तो उसमें वोटर आईडी का विशेष तौर पर जिक्र हुआ था। वोटर आईडी आपके पास हर हाल में होनी चाहिए। उसके अलावा आपको पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए या पैन कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। इन 3 में से कम आपको वोटर आईडी और आधार कार्ड तो हर हाल में होना चाहिए। पैन कार्ड हो ना हो चल जाएगा, लेकिन आधार कार्ड और वोटर आईडी हर हाल में आपके पास होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं कि बहुत सी बहनों ने फॉर्म भरते समय बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड भी लगा दिया होगा, तो उसको भी अगर आपके पास हो तो ज़रूर अभी से रख लीजिएगा फोटो कॉपी करा के। हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जब फॉर्म भरते समय आपने फ़ोटो लगाई हो जो वर्तमान समय में खिंचवाई गई, ना कि पुरानी फ़ोटो, उससे कम 2 से 4 प्रति आपके पास होनी चाहिए। वहीं सबसे लास्ट में बात करें तो अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपके पहले आंगनबाड़ी में कार्य किया हो तो वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि बहुत सी बहनों का अनुभव प्रमाण पत्र है, तभी उन्होंने अप्लाई किया, तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी में जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आपको हर हाल में रखना होगा। क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तो आपने फॉर्म भरते समय बताया होगा कि सर मेरे पास अनुभव प्रमाण पत्र है, आप उसको भी डाल दीजिए, तो आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी लगने। आपके चांस ज़्यादा बन जाएंगे जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र होगा। इसलिए अनुभव प्रमाण पत्र वाले डॉक्यूमेंट आपके पास हर हाल में होने चाहिए। चलिए शुरू से देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक बार और देख लीजिए। आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन लगा दिया तो वो भी होना चाहिए। स्थायी निवास पत्र आपके पास होना चाहिए। तीसरा आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए यानी आधार कार्ड और वोटर आईडी आपके पास होना चाहिए। लास्ट में आपके पास बीपीएल कार्ड या राशन कार्ड होना चाहिए। 2 से 4 फोटो होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी है अनुभव प्रमाण पत्र और वोटर आईडी।
और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट हर हाल में होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए। ये इतनी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप फॉर्म भरते समय कोई डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को भी आपके पास होना चाहिए। ये 90% लोगों के पास यही डॉक्यूमेंट उन्हें फॉर्म भरते समय लगाए। कुछ विशेष स्थिति में 10% लोग होंगे जो अन्य डॉक्यूमेंट भी लगाए होंगे, तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, इसलिए मेरिट लिस्ट कभी भी आ सकती है, उससे पहले ये डॉक्यूमेंट आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल रैंक हंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपके कितने नंबर हैं, क्या आपने सभी डॉक्यूमेंट बनवा लिए, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।